मैं हूं सुमित चौधरी। राहुल गांधी का भाषण देते हुए बार बार बाजू चढ़ाना, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में सपा का घोषणा पत्र फाड़कर फेंकना, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की बैठक में आक्रामकता दिखाना, ये तमाम बातें आपको याद होंगी। दरअसल ये वो महत्वपूर्ण मौके हैं जब कांग्रेस के शहजादे को गुस्सा आता है। अब एक बार फिर राहुल को गुस्सा आया और वो संसद में लोकसभा की वेल में पहुंच गए। कभी संसद में सोने का आरोप झेल चुके राहुल जाग गए हैं, लेकिन सवाल यह है कि राहुल की नींद अभी क्यों टूटी? क्या राहुल का यह गुस्सा बनावटी है? आखिर राहुल को गुस्सा क्यों आता है? और सवाल यह भी है कि क्या नरेंद्र मोदी पर निशाना साधकर सिर्फ अपनी जो इच्छा है उसे पूरा करना चाहते हैं राहुल गांधी? कांग्रेस को दिखाना चाहते हैं कि नहीं, मैं भी मैदान में हूं? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। आखिर राहुल गांधी को गुस्सा क्यों आया? यूपीए सरकार के दौरान क्यों नहीं आया ऐसा गुस्सा? राहुल का आरोप सिर्फ एक ही की सुनी जाती है। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही पूरे विपक्ष ने एक सुर में प्रश्नकाल स्थगित कर सांप्रदायिक हिंसा के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। आज पहली बार कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी नारा लगाते हुए वेल में पहुंच गए। सांप्रदायिक हिंसा पर चर्चा को लेकर संसद में आज लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही पहले 12 बजे तक और इसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देश में बढ़ते सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा की मांग को लेकर आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहली बार लोकसभा के वेल में पहुंचकर नारे लगाने लगे और उनके साथ कांग्रेस के अन्य सांसद भी थे। साथ ही उन्होंने लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन पर पक्षपात का आरोप लगाया। लोकसभा से बाहर आने के बाद राहुल ने मीडिया से कहा कि संसद में विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। Are not being allowed to speak in parliament. We are asking for discussion. Right? There is one second. There is a mentality in the government that discussion is not acceptable. Everybody feels it. Their party feels it. We feel it. Everybody feels it. There is a mood in parliament that only one man's voice counts for anything in this country. That's what. कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि जब से नई सरकार बनी है तब से दंगों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उधर जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने उत्तर प्रदेश के सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा कराए जाने और सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ विधेयक सदन में लाने की मांग की, लेकिन लोकसभा स्पीकर ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लिए बुरे दिन हैं, लेकिन देश के अच्छे दिन आए हैं। कांग्रेस के पास आज की तारीख में कुछ बचा नहीं है और जब वो कहते हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, कहां आएंगे, तो उनको ये पता होना चाहिए कि देश की जनता के अच्छे दिन आ गए हैं, लेकिन कांग्रेस के बुरे दिन हैं और शायद वो अपने बुरे दिनों से वापस बाहर नहीं निकल पा रही। सुमित्रा महाजन ने सख्त लहजे में कहा कि किसी खास घटना को उठाने पर आपत्ति नहीं है। दृष्टि से प्रश्नकाल महत्वपूर्ण मुझे लगता है, तो मेरा आग्रह ये जरूर रहता है, रूल की अगर बात करें तो रूल भी है कि प्रश्नकाल स्थगित नहीं होता है। तो मेरी कोशिश ये जरूर रहती है कि मैं सभी पार्टियों को, केवल किसी एक नहीं, सभी पार्टियों को महत्व देके उनकी बातें समझ करके और सबको मौका दूं, ये मेरी कोशिश है। राहुल गांधी के इस बौखलाहट से साफ जाहिर हो रहा है कि पार्टी में भूमिका पर आए दिन उठ रहे सवालों पर विराम लगाने के लिए हंगामा करना ही राहुल के लिए मुनासिब है। और कहीं ना कहीं राहुल ने मोदी को सीधी चुनौती दी है और सांप्रदायिकता के खिलाफ अपनी पार्टी की नीति को लेकर जनता को एक संदेश देने की भी कोशिश रही। दूरदर्शन न्यूज के लिए मोहित शर्मा के साथ गणेश पाठक की रिपोर्ट। तो राहुल गांधी की इस आक्रामकता के बाद सवाल उठता है कि क्या मोदी सिर्फ बहाना है, पार्टी को दिखाना है? राहुल गांधी पर, उनके नेतृत्व पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अंदर ही सवाल उठते रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी के लिए क्या कहीं ना कहीं ये मजबूरी बन गई है कि उन्हें इस तरीके से अपना जो गुस्सा है वो जाहिर करना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के उन तमाम नेताओं को ये दिखाना पड़ेगा या उनके कार्यकर्ताओं को ये दिखाना होगा कि राहुल गांधी में भी आक्रामकता है और वो लीड कर सकते हैं। और जाहिर है, पार्टी ही नहीं, राहुल गांधी के घर में खुद प्रियंका गांधी उनके रास्ते में आ सकती हैं। यह भी कहीं ना कहीं उन्हें डर लगातार सता रहा है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी का लगातार नाम सामने कांग्रेस की तरफ से आ रहा है, जिसमें कहा गया है कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए, उन्हें
पद दिया जाए, जिससे कि कांग्रेस की जो फिलहाल दुर्गति हुई है उससे कायाकल्प यहां पर हो सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यहां पर जो आज राहुल गांधी को गुस्सा आया है उसका आखिर क्या कारण है? नरेंद्र मोदी पर जो निशाना साधा है उसका क्या कारण है? क्या राहुल गांधी को अपने नेतृत्व पर ही शंका होने लगी है? उन्हें लगने लगा है कि कांग्रेस में उन्हीं के खिलाफ जो हैं लोग अब खड़े होने लगे हैं, आवाजें उठने लगी हैं। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। विदित चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस, श्याम जाजू साहब बीजेपी की तरफ से, और एसके दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। जाहिर है तमाम लोगों से हम सवाल करेंगे यहां पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला है, ये देखा जाए तो ये पूरा मामला जो है आखिर क्यों सामने आया है। सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी के साथ साथ तमाम जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उन्हें राहुल गांधी की जो नेतृत्व क्षमता है उस पर भरोसा नहीं है? क्यों राहुल गांधी इस तरीके से बार बार गुस्सा करते हैं? जाहिर है इससे पहले अगर राहुल गांधी के संसद के आचरण पर बात कर ली जाए तो उनकी हाजिरी को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, और दूसरी ओर हाल ही में जिस वक्त महंगाई को लेकर चर्चा चल रही थी उस वक्त उन पर यह भी आरोप लगा कि वो संसद में सोते हुए पाए गए। हालांकि इस तमाम इन तरीके के आरोपों के बाद कांग्रेस में काफी हो हल्ला हुआ, जिसके बाद आरोप ये भी लगाए गए कि ये तमाम जो चीजें हैं वो कांग्रेस सरकार जो है या जो विरोधी हैं वो उठा रहे हैं, जिससे कि राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े किए जा सकें। लेकिन एक बार फिर से राहुल गांधी को गुस्सा आया है। ये क्यों आया है? आखिर रीजन इसका क्या है? क्यों राहुल गांधी इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? क्या कांग्रेस की जो स्थिति आप इस वक्त दिखाई दे रही है उससे ये बौखलाहट राहुल गांधी की है? सवाल इस वक्त सबसे बड़ा यही है। विदित चौधरी साहब हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं। विदित जी, आखिर रीजन क्या है? राहुल गांधी को ये जो गुस्सा आया है इसका क्या कारण है? सुमित जी, जहां तक मैं आपको दुरुस्त कर दूं, आपने एक शब्द बोला कि साहबजादा। राहुल गांधी जी साहबजादे नहीं है, वो शहीदजादे हैं। उन्होंने शहीदजादे हैं। कैसे? उन्होंने, उनके पिताजी ने इस देश की एकता और अखंडता को एक रखने के लिए अपने प्राणों की बलि दी, कुर्बानी दी। उनकी दादी जी ने इस देश की एकता और अखंडता को बनाने के लिए अपने प्राणों की बलि दी। तो उस परिवार को, जिसको हम साहबजादा कह के पुकार रहे हैं, वो परिवार का इतिहास शहीदजादों का रहा है इस देश की एकता के लिए। मैं उस मसले में नहीं जाना चाहता। मैं दूसरी बात पर आपकी, मैं उस मसले पे नहीं जाना चाहता। मैं बिल्कुल दूसरी बात पर आपकी तरह आता हूं। ठीक है कि आप कहते हैं कि राहुल जी को इस तरीके से, जब राहुल जी शांत स्वभाव से बैठते हैं तो आप ही कहते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से बोला जाता है कि राहुल जी कुछ बोलते नहीं है। राहुल जी ने जिस तरीके से आज बेल में आकर अपनी बात रखने का प्रयास किया, जिस तरीके से देश की सांसद के अंतर्गत एक दुर्व्यवहार तो मैं नहीं कहूंगा इसमें, कि जिस तरीके से पक्षपात वाला व्यवहार विपक्ष के साथ में किया जा रहा है, उसमें राहुल जी ने अपनी बात रखने का प्रयास किया। और जहां तक मैं राहुल जी के एग्रेसिवनेस की आप बात करते हैं तो राहुल जी एक बार नहीं, कितने पे, चाहे करप्शन का, जिस टाइम करप्शन ऑर्डिनेंस की बात आई हो तो राहुल जी ने वो पुरजोर तरीके से और जोशपूर्ण से वो अपनी बात राहुल जी ने रखी। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों पर, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर मुद्दों पर, चाहे सांप्रदायिकताओं के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, और जिस तरीके से विपक्ष को 10 सालों में चर्चा इन तमाम मुद्दों को लेकर की है उसकी भी परत दर परत यहां पर बताएंगे। विदित जी से बात करेंगे और उनको भी बताएंगे कि आखिर लगातार मीडिया की तरफ से जिस तरीके की बातें चलाई जाती हैं उसका क्या कारण है। श्याम जाजू साहब बीजेपी की तरफ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। श्याम जाजू साहब, बीजेपी पर यह आरोप है, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं विदित चौधरी साहब वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी चुप होते हैं तो बीजेपी को परेशानी, वो बोलते हैं तो बीजेपी को परेशानी। राहुल गांधी बोलते हैं इसकी हमें परेशानी नहीं है। राहुल गांधी रूल तोड़ के बोलते हैं, प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं, संविधान के अनुसार सदन के जो नियम है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन है। हम करे सो कायदा नहीं चलता है। देश का कानून सबके लिए, के लिए नियम बने हैं, के लिए है। ये आप पहले नोटिस नहीं देंगे, संविधान के नियम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बने हैं। मेरी इच्छा, इसलिए मेरे को बोलने दो तुरंत। ऐसे भी पहले, इसके पहले राहुल गांधी बोलने के लिए मशहूर नहीं है। जो उनका पुराना परफॉर्मेंस अगर आपने देखा तो पूरे
3 सवाल केवल पुराने उनके अपने कार्यकाल में उन्होंने पूछे। जो बोलने के लिए मशहूर है वही चुप है, आजकल तो सदन में वही मौनी बाबा बने हुए हैं। प्रश्न उन्होंने पूछा नहीं है। श्याम जाजू जी जो बोलने के लिए प्रसिद्ध है वो मौनी बाबा बने हुए हैं संसद में। समिति के वो मेंबर होते हुए केवल 13% उन्होंने मीटिंगें उपस्थित की है। एक भी प्राइवेट बिल उन्होंने नहीं रखा है। अपना एमपी लैड का खर्चा भी आधा किया है, 50% केवल खर्चा किया है और परफॉर्मेंस वाइज उनका 355वां नंबर आया है। ऐसा जिनका परफॉर्मेंस है, जो बोलने के लिए मशहूर नहीं है, ऐसे राहुल गांधी बोलने के लिए मशहूर है वो मौनी बाबा बने हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है श्याम जाजू साहब, जवाब लेते हैं विदित चौधरी साहब से जवाब ले लेते हैं। तुरंत वो सभापति की संसद के अंदर आरोप करने लगे, मोदी जी की चलती है इसलिए आरोप करने लगे। ठीक है श्याम जाजू साहब, जवाब ले लेते हैं विदित चौधरी साहब। ये परफॉर्मेंस है राहुल गांधी का, उनके जिस वक्त सरकार यूपीए की थी उस दौरान, और अब ये जो एकदम से परिवर्तन आया है, सवाल उसे लेकर उठ रहा है। सुमित जी, मैं वही बताना चाहता हूं कि जो बोलने के लिए मशहूर मीडिया ने बनाए हुए हैं, श्याम जाजू जी जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, आज की डेट में वो मौनी बाबा बने हुए हैं। आज की डेट में वो एक सवाल का भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप सोने की बात कर रहे थे, क्या आपने दूसरे वीडियो नहीं देखे? अरुण जेटली जी को सोते हुए नहीं देखा? एचआरडी मिनिस्टर को सोते हुए नहीं देखा आपने? ठीक नहीं, राहुल वो दिखाई नहीं देते सोते हुए संसद के अंदर? देश के प्रधानमंत्री संसद के अंदर सो जाते हैं बहस के अंदर। अरुण जेटली जी राज्यसभा में चर्चा हो रही है बजट के ऊपर और सोए हुए। क्या बात कर रहे हैं? यदि आपके पास फुटेज नहीं है, क्या बात कर रहे हो विदित जी? अगर इस तरीके का मामला होता है और आपको लगता है कि कांग्रेस की तरफ से पूरे मामले सुमित जी मेरे पास नहीं किया जाता, मेरे पास में फुटेज है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, अभी भी है, स्वागत करता हूं। अगर आपके पास वो फुटेज है तो आप जरूर दें, हम जरूर उसे ऑन एयर करेंगे और जरूर दिखाएंगे, अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी को जिस तरीके से दिखाया गया, जाहिर है उसके बराबर में अगर जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया है, उनकी भी हम तस्वीरें दिखाएंगे, आप जरूर मुहैया करवाएं सुदर्शन न्यूज को। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी के इस पूरे जो चरित्र में एकदम से परिवर्तन आया है, नेचर में यह परिवर्तन आया है, और रीजन उसका पूछा जा रहा है। 10 सालों के अंदर कितनी बार राहुल गांधी वेल में पहुंचे, कितनी बार उन्होंने किसी मसले को लेकर सवाल किए? सवाल ये राहुल गांधी जी ने कितनी पदयात्राएं की इस देश के किसानों के लिए? राहुल जी ने कितनी गुजरात के अंतर्गत निर्मा आंदोलन के लिए पदयात्राएं की? राहुल गांधी जी बेल में नहीं, राहुल गांधी जी सड़कों पर भी आएंगे लोगों के लिए और आते रहे हैं। पिछले 10 सालों में उन्होंने बड़े आंदोलन करे हैं किसानों के लिए। आपको भट्टा पारसोल याद होगा, आपको निर्मा आंदोलन गुजरात का याद होगा, जिन्हों पर सड़कों पर आकर राहुल गांधी जी ने आंदोलन किए हैं। ऐसी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी ने आम जनता के लिए आंदोलन नहीं किए हैं। संसद में भी उन्होंने उनकी लड़ाई लड़ी है और संसद के बाहर भी उन्होंने आम जनता की लड़ाई लड़ी। श्याम जाजू साहब, अगर जनता की लड़ाई को लेकर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से विदित जी ने भी कहा कि वो सड़कों पर भी उतरे हैं, तो वेल में भी उतरेंगे, बीजेपी को क्या परेशानी है? हमें कानून की परेशानी है, संविधान की परेशानी है, नियमों की परेशानी है। इतने नियमों का जो पालन नहीं कर सकते वो देश का नेतृत्व करेंगे? आज उनको श्याम जाजू जी, ये नियम कानून कांग्रेस के लिए बने हैं केवल? राहुल की लीडरशिप आक्रामक नहीं है, ये समाज शिवसेना के सांसद बेल में आके बात करते हैं, को लाओ, उनको सुना जाता है। 2 खेमे कांग्रेस में काम कर रहे हैं, शिवसेना के सांसद बेल में आके बात करते हैं, उनको सुना जाता है। कॉम्प्लेक्स है, ये नियम कानून सिर्फ कांग्रेस के लिए बने हैं क्या? बातें कर वो समाज के सामने आना चाहते हैं। कोई भी नेता को ये सम्मान पूर्वक नहीं है, ये इमैच्योर व्यवहार है। आज जो उन्होंने किया ये पूरी इमैच्योरिटी है। स्पीकर के चेयर पर इस प्रकार के आरोप करना, अपने हाथ के बाहों को सरका कर आगे बातें करना, ये कांग्रेस के नेता को शोभा नहीं देता। राहुल जी कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे। केवल मेरे दादाजी ने ये किया, मेरे माताजी ने ये किया, मेरा घर बलिदान का है, ये कहकर काम नहीं चलेगा। हर एक को अपना मेटल प्रूव करना पड़ता है राजनीति में, और जनता ने कांग्रेस को नकारा है। 10 साल इनका परफॉर्मेंस हमने देखा है। सभी सांसदों का जो परफॉर्मेंस मापा जाता है उसमें इनका 10 साल का परफॉर्मेंस का नंबर आया है 355वां क्रमांक है। पार्लियामेंट का ये परफॉर्मेंस है, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। जिनकी उपस्थिति इतनी कम है, एक भी प्राइवेट बिल जिन्होंने रखा नहीं है, जिनका एक हाथ चिंतन पूर्वक कोई भाषण नहीं सुना है देश ने। चलिए ठीक, इनको गहराई का चिंतन करना मालूम नहीं है। इसीलिए सवाल शायद इतनी प्रमुखता से यहाँ पर बार बार उठाया जा रहा है कि राहुल गांधी के चरित्र में परिवर्तन क्यों आया है। ठीक है श्याम जाजू साहब, वापस आऊंगा आपके पास। विदित जी, सवाल यह है कि नरेंद्र मोदी को भी टारगेट किया गया है शब्दों में, जिसमें राहुल गांधी ने यह कह दिया कि सिर्फ पूरे देश में एक ही व्यक्ति की चल रही है। कांग्रेस की तरफ से यह सवाल उठाया जाता है, राहुल गांधी इस सवाल को उठा रहे हैं। सवाल यह है
नहीं, बिल्कुल सच्चाई है इसमें सुमित जी। जिस तरीके से पिछले 2 महीने में जिस तरीके से देश की स्थिति हुई है, भारत के प्रधानमंत्री दूसरी देशों में जाते हैं यात्रा करने के लिए, डेलीगेशन में कोई पत्रकार उनका शामिल नहीं होता है, किसी भी मंत्री को उसमें शामिल नहीं किया जाता है। जिस तरीके से आज की डेट में मोबाइल फोन मिनिस्ट्री में बंद करा दिए गए हैं, जिस तरीके से मीडिया के सामने एक तरीके का संवाद हो रहा है जहां पर मीडिया, किसी भी मंत्री को मीडिया के सामने सीधा जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है, तो निश्चित रूप से एक गाइडलाइन एक आदमी की आज पूरे देश की भारतीय जनता पार्टी के लोग एक चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो आप लोग भी उससे अछूते नहीं है ना। आप लोगों के ऊपर जिस तरीके से अभी आरोप लगेगा, हाल ही में 3 किताबों की अगर मैं फहरिस्त लगाऊं, उसमें किस तरीके के आरोप लगे कांग्रेस पार्टी पर कि सत्ता का जो केंद्र है वो आरसीआर में नहीं था। आज की डेट में जो किताब लिखी गई है उन लोगों का किससे संबंध है आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कांग्रेस पार्टी से। किस कांग्रेस पार्टी से। नटवर सिंह के बेटे भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए हुए नेता हैं, और आज वो किस नेता को खुश करने के लिए इस तरीके की किताबें लिखी जा रही हैं। आज से 10 साल पहले क्यों नहीं लिखी गई थी? संजय बारू बीजेपी के हैं। आज से 10 साल पहले क्यों नहीं लिखी गई थी किताबें? संजय बारू भी बीजेपी के। इन चीजों में कोई सच्चाई नहीं है, और ये सिर्फ अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए और अपनी किताब की पब्लिसिटी करने के लिए इस तरीके के कमेंट डाले जाते हैं, जिससे उनकी किताब की पब्लिसिटी ज्यादा हो, जिससे उनकी किताब ज्यादा से ज्यादा बिके। उन चीजों में कोई सच्चाई नहीं है। तमाम लेखकों ने यही किया, अपनी पब्लिसिटी वहां पर तमाम लोग कर रहे हैं। सुमित जी, मैं तमाम लेखकों की बात कर रहा हूं, आपने भी तमाम लेखकों की बात नहीं करी है, सिर्फ 3 किताबों की बात की है। मैं भी उस पर नटवर सिंह की किताब के बारे में तीनों लेखकों की मैं नटवर सिंह की किताब के बारे में बात कर रहा हूं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। ठीक है श्याम जादू साहब, आपके पास आना चाहता हूं। आप पर आरोप यह लगाया जा रहा है कि बीजेपी के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति की चल रही है और पूरे देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति की सुनी जा रही है। इशारा किसकी तरफ है? राहुल गांधी का साफ है। क्या बीजेपी भी कांग्रेस के ही पदचिन्हों पर चलने लगी है, जिस तरीके से अब तक कांग्रेस पर आरोप लगते रहे हैं? बीजेपी ये केडर पार्टी है, बीजेपी में डेमोक्रेसी है, बीजेपी का अनुशासन, बीजेपी की कार्य पद्धति या हमारी अपनी एक विशेषता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जिसमें इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा कहा तो भी देवकांत बरुआ का चलता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि जो मोदी जी के अलावा कोई नारा ही नहीं था, कहते हुए कहते हैं श्याम जादू जी, मोदी जी के अलावा कोई नारा ही नहीं था देश में। यहां आदमी की प्रतिष्ठा नहीं है, एक डायनेस्टी चल रही है, एक परिवार चल रहा है। आज भी राहुल को अल्टरनेट के रूप में नाम किसका आता है? प्रियंका का आता है, दूसरा कोई नाम नहीं आता है। एक परिवार के बाहर जाने की इनकी आदत ही नहीं है, इसलिए इनको ये करने का कोई अधिकार नहीं है। जो एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है, देश ने जिनके नेतृत्व को देखकर थंपिंग मेजॉरिटी दी है, उनकी नहीं चलेगी तो किसकी चलेगी? ठीक, और पत्रकारों को बाहर ले जाने की बात कह रहे हैं। सरकार ने बहुत नियम ऐसे किए हैं कि जिससे देश का खर्चा कम हो, मंत्रियों ने फर्नीचर पे खर्चा ना करे, ये करा है। ये लोगों ने नई परंपरा डाली है, अकाउंटेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, सब सांसदों की जवाबदेही मानी है, वहां उपस्थिति रखी है। ये सब नई परंपरा है। ठीक है विदित चौधरी साहब, ये इसीलिए हो रहा है ना कि जिस तरीके से अभी यहां श्याम जादू साहब ने कहा कि एक परिवार के लिए और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को आगे लाने के कारण जिस तरीके की बातें चल रही हैं, इलाहाबाद में भी लगातार मांग हो रही है, और ये अभी की बात नहीं है, काफी पिछले समय से लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तब से लगातार इस बात का जिक्र हो रहा है कि प्रियंका गांधी को सक्रिय राजनीति में लाया जाए। तो अब राहुल गांधी को लगने लगा है कि अपना पद बचाना है और इसीलिए अब सिर्फ मोदी बहाना है और पार्टी को दिखाना है। देखिए, ये मीडिया के माध्यम से जिस तरीके की बातें चल रही हैं, इस बातों में ना तो कोई सच्चाई है, तो प्रियंका को लाने की बात नहीं हो रही है। मैं एक बात यहां पर क्लियर कहना चाहता हूं कि कोई आदमी, यदि कोई पब्लिक किसी की मांग करती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। रही बात प्रियंका जी का, कि प्रियंका जी का जब दिल करेगा राजनीति में आने के लिए, सक्रिय राजनीति में आने के लिए, तो कोई नहीं रोक सकता। प्रियंका जी को भी कोई नहीं रोक सकता। ये नहीं रोक नहीं सकता है। जो मांग उठ रही है राहुल गांधी के उस पर, जिस किसने मांग उठाई है? इलाहाबाद मीडिया ने ये मांग उठ चुकी है, मीडिया ने मांग उठाई है। इलाहाबाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई है। लोकसभा चुनाव के वक्त पोस्टर लग गए थे कांग्रेस के, उन कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया। यदि कोई कार्यकर्ता यदि किसी नेता को पसंद करता है तो इसमें क्या बुराई है? तो फिर बाहर का रास्ता क्यों दिखाया? वो भी तो आप लोगों ने बाहर का रास्ता, कौन से बाहर का रास्ता? लोकसभा चुनाव के वक्त जब पोस्टर लगे, आप लोगों ने खुद बाहर का रास्ता दिखाया। कांग्रेस जो आपके नेता थे या कांग्रेस कार्यकर्ता, मैं ये कह रहा हूं कि जरूर कुछ ना कुछ उस पोस्टर पर इस तरीके से होगा जो बर्दाश्त के बाहर होगा। रही बात यह, प्रियंका जी अभी खुद आप, ये उनका निर्णय है कि वो कब राजनीति में आए, कब राजनीति में ना आए। ठीक है, और राहुल जी से और प्रियंका जी की कोई तुलना नहीं है। ठीक, प्रियंका जी अपने आप में नेता हैं या नेता बनेंगी।
राहुल जी आज कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष हैं और उस उपाध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी के लिए काम दिग्विजय, ठीक है, लंबे समय से दो बड़े नेताओं के नाम आपके सामने लेना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह ने अपनी तरफ से इस तरीके का जो टिप्पणी करी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी का किस तरीके का चरित्र है, उन्होंने व्याख्यान उसका कर दिया था, बाद में उन्होंने सफाई देनी पड़ी थी। और अब जो है ऑस्कर फर्नांडिस ने इस तरीके की बात कही है। अब उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, क्या बात करिए सुमित, ऑस्कर फर्नांडिस ने यही कहा है। मैं भी सुन लेता हूं आपसे। क्या दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा कि जिसमें आपको इस तरीके का नहीं, मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, मुझे टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आप उसका इशू बना रहे हैं तो मैं आपके मुंह से सुन लेता हूं कि किस तरीके से मीडिया उसको जो है परिभाषित करती है उनके बयानों को। बराड़ इसके बारे में खुद कह चुके हैं कि राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को जो है इस वक्त जो है छुट्टी पे चला जाना चाहिए। देखिए क्या हैसियत है उनकी, क्या हैसियत है उनकी? आपकी पार्टी में कार्यकर्ता की कोई हैसियत नहीं है? नहीं, कार्यकर्ता की क्या हैसियत है? तो कार्यकर्ता किसी के ऊपर भी किसी कम से कम आकलन जो किया जाएगा, किसी के लिए बयानबाजी जो की जाएगी, कार्यकर्ता कम से कम स्टेटस का तो होना चाहिए ना। स्टेटस क्या? स्टेटस का तो होना चाहिए ना। बराड़ जी कुछ कहेंगे तो आप उसको इशू बना लेंगे। कार्यकर्ता को स्टेटस नहीं है। नहीं, क्या 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 तो आप उसका इशू जितना इशू बनाने की बात नहीं है, बिल्कुल इशू बना रहे हैं आप। इशू नहीं बनाया जा रहा है। की कोई हैसियत नहीं है कि वो राहुल जी और सोनिया जी के ऊपर कटाक्ष करें। नहीं, कोई हैसियत नहीं। एआईसीसी के मेंबर अगर कोई है और अगर कोई कार्यकर्ता है, कोई मंत्री है, कोई नेता है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। एआईसीसी कांग्रेस पार्टी के अंदर एआईसीसी का मेंबर बराड़ जी नहीं है। बराड़ जी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि बराड़ जी की कोई भी ये हैसियत नहीं है कि उनको तुलना राहुल गांधी जी से की जाए। राहुल गांधी से तुलना की तो सवाल ही नहीं उठ रहा है यहां पर। जो विदित साहब, सवाल यह है कि अगर कोई कार्यकर्ता या कोई आईसीसी का मेंबर सवाल उठाता है तो उसके ऊपर कांग्रेस का पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है? तमाम राज्यों से इस तरीके के बयान आते रहे हैं। कौन होते हैं इस तरीके का बयान देने वाले? वो कौन होते हैं इस तरीके का बयान देने वाले? एआईसीसी के मेंबर, एआईसीसी के मेंबर। अगर वो ये मेंबर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं सुमित जी बता रहा हूं कि वो एआईसीसी के मेंबर नहीं है और वो एआईसीसी की मीटिंग भी नहीं थी। एक व्यक्तिगत इंटरव्यू था और व्यक्तिगत इंटरव्यू में किसी को भी इस तरीके की कोई हैसियत नहीं है कि वो इस तरीके का दिशा निर्देश पार्टी को दे। पार्टी की हायर कमेटी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग तय करेगी कि पार्टी को भविष्य में क्या करना है। ठीक है। श्याम जाजू साहब, बीजेपी के लिए क्या राहुल गांधी खतरे की घंटी यहां पर बनते जा रहे हैं? जिस तरीके का उनका आक्रामक रूप सामने आया है, क्या लगता है कि बीजेपी जो है अब कहीं ना कहीं राहुल से सहम जाएगी? एक मजबूत विपक्ष तो तैयार हो रहा है ना। ये राहुल गांधी जी की आक्रामकता नहीं है, ये उनकी इमैच्योरिटी है। कानून के अनुसार, नियमों के अनुसार प्रोसीजर फॉलो ना करते हुए हम करे सो कायदा और मुझे अभी के अभी प्रश्नकाल खत्म करो और मुझे प्रश्न ये सांप्रदायिक वाली चर्चा करने दो, ये कहना ये इमैच्योरिटी है। गई 15 साल में उनका परफॉर्मेंस पूरे देश ने देखा है। इस प्रकार की प्रस्तुति करके वो देश में लीडरशिप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, पहले ही उन्होंने जिस